Hello student, today I am going to teach Hindi poem अनमोल वाणी। आज हम सीखेंगे चिल्ड्रन अनमोल वाणी। और आपका कौन सा लेसन है? 9 लेसन। ओके चिल्ड्रन, आज हम 9 लेसन सीखेंगे अनमोल वाणी। सबसे पहले हम इसके लेखक का नाम देखेंगे, कवि का नाम देखेंगे। कवि का नाम है, देखो, संत कबीर यानी सूरदास, भक्त सूरदास। ओके, इसके बाद हम परिचय देखेंगे। अभी हम परिचय देखेंगे। परिचय में सबसे पहले हम संत कबीर का देखेंगे। संत कबीर का जन्म लगभग 1398, लगभग कितना 1398 उत्तर प्रदेश। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था 1398 ईस्वी में, मतलब जो सन होता है ना उसमें। मृत्यु लगभग कब हुई थी? 1518 में। कब हुई थी? 1518 उत्तर प्रदेश में हुई थी। और इनका परिचय क्या है? भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है? साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा ये हिंदी मीडियम की बुक में ज़्यादा इन्होंने किया है, लिखा है। और इंग्लिश में आपके लेसन में बस इतना ही दिया है, इनके बारे में थोड़ा ही दिया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे कवि हैं संत कबीर जी। तो अभी हम देखेंगे भक्त सूरदास। भक्त सूरदास का क्या है? जन्म लगभग 1478 आगरा, 1478 आगरा उत्तर प्रदेश। इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। अब देखिए मृत्यु। उत्तर प्रदेश से भी कितने अच्छे अच्छे कवि हैं, आज भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कवि। और इनकी मृत्यु क्या है? 1563 में। 1563 से 1591 के बीच। परिचय: सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। मतलब इन सारे चीज़ों में इनका नाम सबसे अच्छा है और सबसे सर्वोपरि है। प्रमुख कृतियाँ क्या है? प्रमुख कृतियाँ क्या है? देखिए इनकी सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है और नल दमयंती आदि। ये इनकी कृतियाँ हैं। ये बहुत ही ये प्रमुख कृतियाँ हैं, सूर सागर, सूर सरावली, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने इसमें अपनी कृतियाँ किए हुए हैं। और हम अब देखेंगे पद्य संबंधी। ओके चिल्ड्रन, पद्य संबंधी में क्या है? यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। अब देखिए इसमें कबीरदास ने क्या कहा है अपने कविता में, अपने दोहा में, कविता में। ये ज़्यादा से ज़्यादा दोहा ही लिखते थे। तो दोहे में इन्होंने क्या कहा है कि जो आपके सद्गुण है, मनुष्य को मतलब सद्गुणों को अपनाकर, मतलब अपने अंदर बहुत ही अच्छे गुण अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। और भक्त सूरदास रचित यह पद सूर सागर का महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया गया है। आपको पता है ना, कृष्ण जी की जो बाल लीला है वो सबने देखा होगा। उसका वर्णन सूरदास जी ने किया है। और कैसे किया है वो हम इस लेसन में देखेंगे, उनकी लीलाओं का वर्णन। ओके, अभी हम आपके पोयम पे चलते हैं। जो संत कबीर जी ने दोहा लिखा हुआ है हम उनके बारे में देखेंगे, ठीक है।
नाउ स्टार्ट। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। जैसा भोजन, अभी संत कबीर जी कैसे लिखे हैं? जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ। सॉरी बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसका प्रस्तावना बताना चाहती हूँ, जो इसका विशेष परिचय होता है। तो इस प्रस्तुत कविता में संत कबीर के बीजक और कृष्ण भक्त सूरदास जी के सूर सागर से उद्धृत पद लिए गए हैं। कबीर मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल देते हैं। संत कबीर, मैंने आपको बोला ना कि मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल दे रहे हैं, मतलब उसके बारे में ये और बताना चाहते हैं और जागरूक करना चाहते हैं। और सूरदास जी ने क्या किया है? कृष्ण की बाल लीला, बाल सुलभ बातों जैसे दूध नहीं पीना, माता द्वारा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देना, बालक का मनपसंद खाना रोटी न देने की शिकायत करना आदि का सुंदर वर्णन किया है। मतलब छोटे बच्चे कैसी शिकायत करते हैं, ये उन्होंने उसका वर्णन किया है। मतलब श्री कृष्ण जी का, कि उनका बाल बचपन कैसा था, उनके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो अभी हम फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या है? जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी हो। अब देखिए इन्होंने क्या क्या बोला है? जैसा भोजन खाइए, तो आगे की क्या है? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। अब हम इन सारे वर्ड का अर्थ देखेंगे। आपको मैंने 3 लाइन करके बोला है और मैं इसका आपको अर्थ बताती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम जैसा भोजन खाइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कबीर जी कहते हैं, हम पहले संत कबीर का देख रहे हैं। संत कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है, वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा यानी कि वाणी हो जाती है। उसी प्रकार क्या है? जैसा हम जल यानी कि हम पानी जैसा पीते हैं, उसी प्रकार हमारी वाणी हो जाती है। अर्थात सदा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। अब इनका कहने का मतलब क्या है? सात्विक भोजन मतलब आपको पता है, जो शुद्ध शाकाहारी होता है, जो शुद्ध शाकाहारी होता है वो सात्विक भोजन होता है। तो वो भोजन और पवित्र जल यानी कि शुद्ध जल, जो एकदम शुद्ध जल होता है ना, वो पीने से, ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र हो जाता है। मतलब कि बहुत ही सुंदर हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कहने का अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि कहने का अर्थ ये है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। खान पान का हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अब देखिए जैसे कि बहुत लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, तो मतलब शुद्ध शाकाहारी खाते हैं और मांसाहारी खाते हैं, इसको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। तो उनके और सात्विक लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने देखा था ना कि जो राम जी थे, राम जी और सीता जी, आपको पता होगा ना, वो लोग सात्विक भोजन करते थे और कितने ही सुकोमल उनकी बोली भाषा, उनका रहन सहन सब कुछ होता था, क्षमता होती थी। और वहीं पे ये रावण था, वो ऐसा था क्या? वो नहीं था, जबकि वो पंडित था,
तो भी वो ऐसा नहीं था। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। हमने एक पैराग्राफ मतलब 1 स्टेंजा आपको हो गया है। मतलब जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी हो। तो ये मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको समझा होगा। अब देखो हम नेक्स्ट देखेंगे, ऐसी वाणी बोलिए। ठीक है, हमें मान और अहंकार का त्याग करके, मान और अहंकार का, आपको पता है कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि अपने आप में बहुत अभिमानी होता है, हर चीज़ पे अभिमान करता है, मेरे जैसा कोई नहीं, ये है वो है, ऐसा वैसा सोचने लगते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए। मतलब हमें अहंकार को त्याग करके दूसरों से इतनी मधुर वाणी में, मतलब मधुर आपको पता है ना, मीठा, मीठा और विनम्र, मतलब कड़वे बोल नहीं, मीठे बोल बोलो और गुस्से से नहीं, विनम्रता से बोलो ऐसे। और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो। अब देखो, अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो अगर आप बोलेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो सामने वाला बोलेगा ना हाँ मुझे ये चाहिए, और आप पूछ रहे हैं कि ए तुम्हें क्या चाहिए, ये वाली जो भाषा है ये अच्छी भाषा नहीं होती है। जो हमने पहले बताया आपको कि आपको क्या चाहिए, ये आप विनम्र रूप से उनसे बोल रहे हैं। और अच्छे से बात करने से ही इंसान की सभ्यता समझ में आती है और उनके संस्कार कैसे हैं वो समझ में आते हैं। और वही कबीर जी इसमें इस दोहे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए फिर से एक बार मैं और बताती हूँ कि हमें मान और अहंकार का त्याग करके, मतलब अहंकार का त्याग करके हमें दूसरों से मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए। दूसरों से मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वालों को भी प्रसन्नता हो, जिससे सुनने वालों को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को प्रसन्नता हो। देखिए हमारी बातों से अगर सामने वाला खुश तो हमको भी बहुत खुशी मिलती है, ये वही बात। और मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती है। मीठी बोली क्या होती है, दूसरों को सुख पहुंचाती है। अगर जो बच्चा है देखिए अच्छे से बात करता है, लगता है कि नहीं बहुत प्यारा बच्चा है, और जो कड़वे से बात करता है ऐसा लगता है ना कि उसको कोई संस्कार नहीं, उसको बात करने का ढंग नहीं है, ऐसा बोल देते हैं ना। और फिर अब देखिए मीठी बोली कैसे दूसरों को सुख पहुंचाती है, इससे स्वयं को भी आनंद होता है। स्वयं मतलब इससे जब दूसरे को सुख पहुंचता है तो खुद को भी बहुत आनंद मिलता है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीते जाते हैं। आपको पता है अगर हमें किसी का दिल जीतना है तो कैसे जीत सकते हैं, अपने विनम्र भाव से, अपने अच्छे स्वभाव से, अच्छे संस्कार से, मीठे बोली से, उससे हम जीत सकते हैं दूसरे का दिल। ओके। और कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन, अब देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई, है ना। अभी देखो मैं आपको आगे का बताती हूँ कि इसमें क्या है। सॉरी, ये मैंने आपको शायद नहीं बताया, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के ये मैंने आपको, हाँ ये लाइन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बताना है मुझे। कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा हूँ। मतलब क्या है, बुरा जो देखन मैं चला, दूसरों के अवगुण में ही लग रहा है, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। क्या बोल रहे हैं,
कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन, अपने पूरे जीवन भर अवगुण देखने में ही लगा रहा, मतलब दूसरों की बुराइयां देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। पर क्या बोल रहे हैं, मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, जब मैंने क्या किया, आत्मविश्लेषण किया, अर्थात अपने मन में झांक कर देखा। आत्मविश्लेषण मतलब अपने मन में जब मैंने झांक कर देखा तो पाया कि मुझे बुरा इंसान, मुझे कोई बुरा इंसान नहीं, कोई बुरा इंसान नहीं है। उनको कैसा लगा, तब उनको ये महसूस हुआ कि कोई भी बुरा इंसान नहीं है, मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। उन्होंने खुद को क्या सोचा कि कोई बुरा इंसान नहीं है और मैं ही बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों की बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि दूसरों की बुराइयां हमें नहीं ढूंढना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, दूसरों की बुराइयां हम ढूंढते रहते हैं, अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। अगर हम क्या करेंगे, जब अपने अंदर अपना आत्मविश्लेषण करेंगे, अपने अंदर झांक के देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि सामने वाला इंसान इतना बुरा नहीं है जितना कि हम हैं। अब जैसा कि संत कबीर जी ने कहा है इन 1 2 3, देखो ये 1 2 और 3 स्टेंजा है ना, इसमें इनके दोहे में 3 दोहे इन्होंने लिखा है और तीनों दोहे में इतनी अच्छी बात इन्होंने बताया है कि ये हमारे अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम किसी और को अलग तरीके से न देखें, न समझें, और हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में सद्गुणों के साथ आगे बढ़ें। ये उनकी अनमोल वाणी है। उन्होंने अनमोल वाणी में ऐसा बताया है। किसने बताया बच्चों, संत कबीर जी ने। अगर ये दोहा आ जाए, अगर पूछ दे कि इस कवि का क्या नाम है, तो आप बिंदास लिखेंगे संत कबीर। ओके चिल्ड्रेन, अब हम आगे चलते हैं चिल्ड्रेन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, भक्त सूरदास। नेक्स्ट क्या है चिल्ड्रेन, भक्त सूरदास। अब हम सूरदास का पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए इसमें क्या है सूरदास में, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी, तू जो कहती बलकी बेनी, ज्यों हवै है लांबी मोटी, कौची दूध पियावत पची पची देत, न माखन रोटी, सूर श्याम चिर जीवों दो भैया हरि हलधर की चोटी। अब देखिए इसमें सूरदास जी इस दोहे में क्या कह रहे हैं, इस कविता में इन्होंने क्या कहा है कि बालक श्री कृष्ण, बालक कृष्ण माता यशोदा से क्या कर रहे हैं माता यशोदा से सुलभ वाणी में पूछते हैं, मतलब एक सुंदर वाणी में बड़े ही प्यार से पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। क्या पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। वो अपनी चोटी बढ़ने की बात पूछ रहे हैं, है ना। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पियत हो। अब देखो, तुम कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। आपको पता है जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनकी माँ उनको बहका करके, फुसला करके, कैसे भी खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, और ये सारी चीज़ें बच्चों को लगती है कि हमारी मम्मी सही बोल रही हैं, और वो खा पी लेते हैं, है ना। और फिर मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया। क्या बोल रहे हैं, मुझे दूध पीते भी बहुत समय हो गया, फिर भी मेरी चोटी, फिर भी क्या बोल रहे हैं कि फिर भी मेरी चोटी
आज भी छोटी की छोटी ही है। क्या बोलते हैं, मुझे दूध पीते इतना समय हो गया, मैं कितने साल से दूध पी रहा हूँ, लेकिन मेरी चोटी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कह रही थी, क्या बोल रहे हैं अपनी माता जी से, यशोदा माता से बोल रहे हैं, माता तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी, क्या बोल रहे हैं कि अपनी माता से बोल रहे हैं कि आप तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ेगी, लंबी होगी, बलदाऊ की चोटी की तरह खूब लंबी। क्या बोल रहे हैं, आप तो बोलती थी कि बलदाऊ भैया की चोटी की तरह मेरी भी चोटी खूब लंबी और मोटी होगी। ये बहाने थे, इस बहाने से आप बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो। क्या बोल रहे हैं कि इस बहाने से मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, अपनी माँ को ऐसा बोल रहे हैं वो। और फिर क्या बोलते हैं, और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, और मुझे मक्खन रोटी, उसको माखन भी बोलते हैं, मक्खन भी बोलते हैं, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो। क्या हो, चिरंजीवी, मतलब उनकी जोड़ी बरसों तक चले, बहुत उनकी लंबी उम्र हो, ऐसा वो आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों भाई को। किसको, बलराम को और श्री कृष्ण को। एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मैया कभी बढ़ेगी चोटी हलधर की जोटी तक, ये यहाँ से स्टार्टिंग से एंडिंग तक। ओके, तो सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण माता यशोदा से सुंदर वाणी में पूछते हैं, सुंदर वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तुम तो कहती हो, तुम तो कहती थी कि दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते तो काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन आज भी मेरी चोटी छोटी की छोटी ही है। आप तो ये कहकर दूध पीने कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी, और किसके जैसे, बलदाऊ भैया की जैसे खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। ये आप मुझे बहाने से बार बार कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो, उनकी लंबी उम्र हो। फिर उन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद आपका ये लेसन बच्चों यहीं पे फिनिश होता है, यानी कि ख़त्म होता है। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा लेसन है आपका, तो आप इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से वीडियो देखना और बुक लेके भी बैठना और आप लोग पढ़ना। और इसके मैं आपको हार्ड वर्ड भी बता देती हूँ कि हार्ड वर्ड क्या है। तो हार्ड वर्ड अभी हम देखते हैं। अब हार्ड वर्ड भी पता रहेगा आपको तो भी अर्थ समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, तैसा, तैसी, तैसा होता है ना, ये तैसी लिखा है ना, तैसी मीन्स वैसी, या तैसा इसको बोलेंगे तो तैसा मीन्स क्या होगा, वैसा, ठीक है। और तैसी मीन्स क्या होगा, वैसी, ठीक। और बानी मीन्स क्या होगा, वाणी, आवाज़। आपा मीन्स क्या होगा, अहंकार। ये देखो, वाणी मीन्स होगा वाणी, आपा मीन्स होगा अहंकार। और ओरेन, यह ना ओरेन में औरो मीन्स क्या होता है, औरो। आपो, आपो मीन्स होगा, आपो किधर गया, हाँ ये रहा आपो। आपो मीन्स होता है स्वयं भी, है ना, स्वयं। आपो मीन्स स्वयं भी। और मिलिया मीन्स मिला, मिलिया मीन्स
मिला, कोई मीन्स कोई। ओके, आपका इतना हो गया। अब देखिए कबही, कबही मीन्स क्या होगा, कब। और चोटी मीन्स चुटिया होगी, चोटी मीन्स चुटिया होगी। और उसको सिखा और बेड़ी भी बोलते हैं। अजहू, अजहू मीन्स क्या होगा, अभी। और बेनी मीन्स क्या होगा, बेनी, ये रहा बेनी, बहुत बारीक अक्षर है। बेनी मीन्स होगा वेड़ी, चोटी। ओके, अब हम देखेंगे ज्यों, ज्यों मीन्स क्या होगा, की तरह, की तरह। अब हम देखेंगे कांचो, कांचो मीन्स कच्चा। अब देखेंगे हम, कहाँ आ गया वो, एक मिनट। हाँ, पची पची, पची पची मतलब बार बार। और चिरंजीवी मतलब आपको मैंने बताया ना, लंबी, लंबी उम्र, लंबी आयु या लंबी उम्र। दो मीन्स दोनों, दो मीन्स क्या होगा, दोनों। ठीक है, ये है ना इसके बाजू में, दो मीन्स दोनों। और हलधर मीन्स बलराम, जोटी मीन्स जोड़ी। ओके, आपको हार्ड वर्ड भी पता चल गया। तो अभी आप लोग ये पोएम ध्यान से पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी ध्यान से समझेंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो 1 से 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन ये आपको समझना है। ठीक है, तो आपको ये लेसन अच्छे से करना है और होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूँगी, वो भी आपको करना है। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।